सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया था। तो हमने अभी तक जो हिस्ट्री देखा उसके बाद का पोर्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे, मींस पायरेयर्स एल्बर्ट्स। ये पायरेयर्स एल्बर्ट्स जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी, किस चीज़ के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि रिटन इन 1550 BC 16th century and discovered in a tomb of a mummy must has been said about the skill and knowledge of those pupils in this field. It contained more than 800 formulas and 700 different drugs. ये जो साइंटिस्ट हैं पेपरियर्स एल्बर, ये साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है। इन्होंने कौन सी BC में, मीन्स ये आपको सन याद रखना है कि 16th सेंचुरी में इन्होंने हमको क्या बताया, किस चीज़ के बारे में नॉलेज दी। जो मम्मीज़ होती हैं उनके मम्मीज़ की जो नॉलेज होती है उनके बारे में इन्होंने हमको बताया। इसके अलावा इन्होंने हमको 800 फार्मूलेस, मीन्स फार्मूले मतलब अलग अलग टाइप के जो हमारे फॉर्मुलेशंस होती हैं उनके बारे में इन्होंने हमको बताया। और 700 जो ड्रग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की 700 जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में इन्होंने हमसे डिस्कस किया। इसके बाद इन्होंने 700 डिफरेंट ड्रग्स बताई और 800 फार्मूले बताए। फार्मूले मीन्स अलग अलग टाइप की जो फार्मूलेशन होती है उससे है, और 700 डिफरेंट ड्रग्स से मतलब है कि अलग अलग टाइप के प्लांट या एनिमल या फिर मिनरल, कोई भी रिसोर्स हो सकते हैं, वो रिसोर्स से जो भी डिसीज़ेस हमारे क्योर होती हैं, दूर होती हैं, उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। तो ये साइंटिस्ट ने हमको ये दो चीज़ों के बारे में बताया है। इसके अलावा इन्होंने और हमको क्या बताया, इन इंडिया द स्टडी ऑफ द ड्रग वाज स्टार्टेड अबाउट 5000 ईयर एगो एट द टाइम ऑफ द वेदास। आयुर्वेदिक सिस्टम जो हमारा आया वो हमारा कब आया, 1200 BC में। एगो लिस्ट विथ 127 प्लांट्स। चरका जो हमारे ग्रुप है चरका, ये 50 ग्रुप्स ऑफ हर्ब्स के बारे में इन्होंने बताया। ईच फॉर इलनेस। चरका समेता 7 ग्रुप ऑफ 760 हर्ब्स के बारे में इन्होंने बताया। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लांट सुसूत्र समेता। मीन्स आपको इसमें क्या क्या चीज़ों को याद रखना है कि साइंटिस्ट के नाम, ये साइंटिस्ट कौन से सन में आए थे या कौन से सन में इन्होंने हमको कौन से टाइप की प्लांट्स या कौन से टाइप की फॉर्मुलेशन या फिर कौन से टाइप की ड्रग्स हैं जिन्होंने पर्टिकुलर किसी डिसीज़ को ठीक किया। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मीन्स फार्माकोग्नोसी की। तो यहाँ पे हमको वही चीज़ को डिस्कस करना है कि कौन कौन किस किस एरा में आया, मीन्स साइंटिस्ट के नेम कौन से सन में आए और उन्होंने प्लांट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया। ये सारा चीज़ हिस्ट्री के अंदर आता है आपका। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट साइंटिस्ट के नाम याद रखना है और कौन से सन में आए ये इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करी। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो साइंटिस्ट जो हमारे दूसरे हैं वो हैं हमारे हिप्पोक्रेट्स। तो जो हिप्पोक्रेट्स जो साइंटिस्ट हैं ये कब आए, तो हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट जो हैं ये 460 to 370 BC में आए। इन्होंने किसके बारे में डील किया, डील विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इन मैनी ऑफ दिस ट्रेसर्स फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने हिप्पोक्राट ने हमको किस चीज़ के बारे में बताया,
जो भी हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ह्यूमन बीइंग की है उसके बारे में बताया। और हिप्पोक्राफ्ट जो है ये फादर ऑफ मेडिसिन भी कहलाते हैं, या हम लोग इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है कि हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं वो है एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल हमारे कब आए हैं? तो एरिस्टोटल हैं ये हमारे आए हैं 384 से 3222 BC के अंदर। ठीक है, ये जो है ये हमारे ग्रेट फिलोसफर है, राइट। ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ये हमारे ग्रेट फिलोसफर हैं जिन्होंने क्या किया है, wrote much about the animal kingdom, and this writing were placed on scientific footing free from the superstition। मीन्स एरिस्टोटल जो है इनको ग्रेट फिलोसफर भी हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने हमारे एनिमल किंगडम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। सेकंड आता है थियोफेस्ट्रस। ये थियोफेस्ट्रस जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट हमारे 370 से 287 BC में आए, जिन्होंने क्या बताया, रोट अबाउट प्लांट एंड डिस्क्राइब मेडिसिनल यूज़ ऑफ प्लांट। मीन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई। इन्होंने बताया जैसे हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये वाला ड्रग है, इस ड्रग का यहाँ यूज़ होता है, तो इन्होंने वही चीज़ को डिस्क्राइब किया है। मीन्स इन्होंने थियोफेस्ट्रस ने हमको बताया है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो अभी तक हमने देखे 3 साइंटिस्ट, हिप्पोक्राफ्ट जिनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, राइट, जिन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताया। अरिस्टोटल जो है ये ग्रेट फिजियोलॉजियन को बोलते हैं, फिजियोलॉफर बोलते हैं, जिन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में बताया। और थियोफेस्ट्रस जो है जिन्होंने हमको किस चीज़ के बारे में बताया कि प्लांट्स कौन से हैं और वो प्लांट्स का यूज़ पर्टिकुलर क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको इन्होंने बताई। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरे साइंटिस्ट जो हैं हमारे डायोस्कोराइड्स। ये डायोस्कोराइड्स जो हैं, डायोस्कोराइड्स अ ग्रीक फिजिशियन of the 1st century AD was the writer of the first Materia Medica 4080 AD. Here he described 600 medicinal plants including belladonna, colchicum, opium, hyoscyamus। मीन्स जो डायोस्कोरिया है ये हमारे ग्रीक फिजिशियन थे, राइट। और इन्होंने सबसे फर्स्ट पहली बुक लिखी थी हमारी फर्स्ट मटेरिया मेडिका, ये बुक का नाम है। इस बुक के अंदर ये साइंटिस्ट ने 600 प्लांट्स का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं लाइक बेलाडोना, कॉल्चिकम, ओपियम, हायोसाइमस, ये सारे प्लांट्स का इनके अंदर डिस्क्रिप्शन है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे C.A. सिटलर। इनको हम लोग जर्मन साइंटिस्ट भी बोलते हैं। इन्होंने किस चीज़ के बारे में हमको बताया, अ मेडिकल स्टूडेंट एट हेली जर्मनी इन 1815 wrote his doctoral thesis titled एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका। इन्होंने ये इस थीसिस को इन्होंने राइट किया। अब दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये हैं स्वीडिश लिनस। ये कब आए हैं, 1707 में से 1778 में। इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, इन्होंने बताया द ग्रेट
systematic classification the plant and introduce system of naming the plant known as binomial system। इन्होंने प्लांट के बारे में बताया, उसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये हमारे साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे गैलन। तो जो हमारे गैलन साइंटिस्ट हैं ये कब आए? गैलन जो है ये हमारे 131 से 200 AD में ये आए। ये हमारे जो इनको हम लोग फर्स्ट फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो गैलन इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट। गैलन जो है वो हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया? इन्होंने बताया कि मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल ऑरिजिन एंड लेट डाउन एनी फार्मूलाज कंटेनिंग इन अ थीसिस ऑफ 20 वॉल्यूम। मीन्स जो गैलन थे ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। ये फार्मासिस्ट होने के साथ इन्होंने फार्मासिस्ट हैं ऑब्वियस सी बात है, तो इन्होंने हमको किस चीज़ के बारे में बताया कि जो ड्रग्स हैं उनकी फॉर्मुलेशंस हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे उसको पेशेंट को देंगे। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स कि किस तरीके से हम लोग ड्रग्स को प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया है, जो कि इनकी जो बुक है, ठीक है, उस थीसिस के अंदर 20 जो वॉल्यूम है उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। तो कोई भी जो फॉर्मुलेशन है, चाहे वो प्लांट सोर्स से मिल रही हो, चाहे वो एनिमल सोर्स से मिल रही हो, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया। अब अगर हम लोग दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखें जिनका नाम है पेन टसन किंग माओ, इन्होंने 1000 BC में किसके बारे में बताया? Published only at 1597, contain an incredible number of medicinal plants and drug of animal origin. The Chinese thought that for every disease there must be a drug is only providing by the nature। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया, प्लांट्स और बहुत सारे जो एनिमल ओरिजिन से जो भी ड्रग्स हमको मिलती है उसके बारे में बताया। क्या बताया? कि जितनी भी डिसीज़ेस हैं वो सारी की सारी हम लोग इनसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे साइंटिस्ट के बारे में देखें जिनका नाम है बेंथन एंड हुकर। ये बेंथर एंड हुकर, उसके बाद है A.W. इचर्स, इंग्लैंड एंड पीटर्स। ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसके बारे में बताया? प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, या फिर प्लांट हाइब्रिड्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हम लोगों को। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे जो लेटर vultures, stracens and other reported anatomical character of the several powders drug। और ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत सारी जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्रूड ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग अगर पीस लेते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं ग्राइंड करने के बाद। तो वो पाउडर जो फॉर्म है उसके एनाटॉमी कैरेक्टर मीन्स वो पाउडर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में इन्होंने हमको बताया। तो ये वो साइंटिस्ट हैं। उसके बाद एन एनाटॉमिकल एटलास ऑफ पाउडर एंड वेजिटेबल ड्रग्स वाज कंपाइल्ड बाय ग्रीनिस एंड कोलिन। तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ग्रीनिस एंड कोलिन, जिन्होंने हमको एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पाउडर और वेजिटेबल्स मीन्स जितनी भी पाउडर्स ड्रग्स हैं हमारी, चाहे वो वेजिटेबल ड्रग्स हो, उसके बारे में इन्होंने कंप्लीट एनाटॉमी हमको बताई है।
इन चाइना मेडिसिन प्लांट यूज सिंस, चाइना के अंदर जो मेडिसिनल प्लांट है वो हमारा बहुत सदियों से यूज़ हो रहा है, करीब 500 BC से, राइट। तो ये हमारा सारा हमने देखा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। आगे हम देखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।